का सिस्टम जैसे चलता रहता है, मानो लक्ष्मी का ही सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम किसका चल रहा है? हाँ, जो लक्ष्मी है उसने सोच रखा है कि मैं किसी के पास रहूंगी नहीं, घूमती रहूंगी। तो ये उसकी एक मानसिकता है, वह लक्ष्मी का ऐसा विचार है, भाव है कि वह एक जगह पर कहीं पर भी स्थायी निवास उसका नहीं होगा। भले ही आप अपने निवास का नाम लक्ष्मी निवास रख लो या अपना नाम रख लो लक्ष्मी निवास। बिड़ला का नाम है क्या? कहीं सुना था मैंने, है? लक्ष्मी चंद्र तो होते ही नहीं, लक्ष्मी निवास भी होता है। हाँ, लक्ष्मी विलास, लक्ष्मी निवास। तो अगर आपका नाम लक्ष्मी भी लग दिया जाएगा तो भी लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर रहने वाली नहीं होती है। उसका स्वभाव चंचल है, घूमने का स्वभाव है। जैसे आप लोगों का स्वभाव चंचल है, ऐसे उसका भी स्वभाव चंचल है। अपना मन जिस तरह से एक जगह नहीं टिकता है, ऐसे लक्ष्मी भी कभी एक जगह टिकती नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत देर टिक भी जाए तो भी आचार्य कहते हैं भ्रम में मत रहना, भावना यही भावना जो हम बता रहे हैं। क्या? गज कर्ण के समान चंचल लक्ष्मी होती है, भावना यही भावना। यानी लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। भले ही आपको लग रहा है 10 साल से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बनता चला जा रहा है, हम बहुत करोड़पति से भी अरबपति की ओर जा रहे हैं, ये आपको लग तो रहा होगा। लेकिन ऐसा लगते लगते भी यही भावना भाना, ताकि भ्रम में ना पड़ जाओ। तो आचार्य कहते हैं यह लक्ष्मी गज के कर्ण के समान चंचल है। इस तरह का विचार नियम से बनाए रखो, यह विचार हमेशा करते रहो। और इस तरह का विचार बना रहेगा तभी आपका धन संपत्ति को अपना समझने का भाव नहीं आएगा, धन संपत्ति में मोहित होने का भाव नहीं आएगा। धन संपत्ति में मोहित होना माने बहुत बड़ी मूर्खता हासिल करना है। क्योंकि उस धन संपत्ति में अर्जित समय को आप जब तक मोह के साथ में लगाते रहोगे और उससे ये मानते रहोगे कि ये संपत्ति हमारे लिए है, हमारी है, तो आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, आत्महित में मन नहीं लगेगा। इसलिए धन संपत्ति में जब मोहितपना आ जाता है, हम उसमें मूढ़ हो जाते हैं, तो फिर हमारा धर्म कार्य में मन नहीं लगता है। इसलिए इस धन को अगर हमने प्राप्त भी कर लिया, चाहे अपने पुण्य से किया हो, चाहे अपने पुरुषार्थ से किया हो, तो भी आचार्य कहते हैं इसको हमेशा ये भावना करना कि यह गज के कान के समान चंचल है, इसका कोई स्थायी पता ठिकाना है नहीं है। अपना पता स्थायी हो सकता है, लेकिन इसका पता कोई स्थायी नहीं है। ये हुई लक्ष्मी की बात। अब आचार्य कहते हैं तियस चाव सारिक्षम विषय सुहम जीवाणम। जीवों के लिए जो विषय सुख होते हैं वो कैसे हैं? तो त्रिदश के चाप माने धनुष होता है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। तो ये जो विषयों के जो सुख हैं, इंद्रियों के विषयों के जो सुख हैं, ये इंद्रधनुष के समान हैं। इंद्रधनुष बनते हैं कभी कभी। कब बनते हैं? जब थोड़ी सी वर्षा भी हो रही हो और हल्की सी धूप भी आ रही हो और उसी के साथ साथ थोड़ी सी ओस की बूंदें भी गिर रही हो, तो उस समय पर यह एक स्थिति बनती है जब हमें सतरंगी एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। उस इंद्रधनुष की भी मर्यादा कितनी होती है? जब तक हम खुद देख करके दूसरों को बुलाने की कोशिश करते, भैया देखो देखो इंद्रधनुष दिख रहा है, तब तक तो वो चला ही जाता है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं विषय सुख भी इंद्रधनुष के सदृश हैं। और ये भाव जब आ जाता है कि हम जो विषय सुख का आनंद ले रहे हैं, ये विषय सुख हमारे लिए बने रहें,
तो इसमें भी ये विचार करते रहना चाहिए, ये विषय सुख भी हमेशा स्थिर रहने वाले नहीं, क्योंकि जो सुख की भावना है वो सुख की भावना भी आपके अंदर हमेशा बनी नहीं रहेगी, और जो सुख आप प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं वो वस्तुएं भी आपके लिए हमेशा सुख देने वाली नहीं होंगी। कोई भी चीज हो, हमेशा कोई वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है। आपको लगता है चाय पीने से सुख मिलता है, किससे लगता है ना? यह भी एक बहुत बड़ा विषय सुख है। चाय, 1 कप टी, ओनली 1 कप टी एट ए टाइम, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर 1 कप चाय सुबह ना मिले, शाम ना मिले, तो सुबह ना मिले तो दिन भर चक्कर आते हैं, और शाम ना मिले तो रात में नींद नहीं आती है। और कई लोगों की तो ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि वे उपवास कर लेंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ पाएंगे। पानी मत पिलाओ ये चलेगा, कोई भी उकाली मत दो, दूध मत दो, कुछ मत दो, बस क्या दे दो? चाय दे दो 1 कप। हमें पता पड़ा जब ये 10 लक्षण के पर्व चल रहे थे, उन दिनों में भी लोगों ने आकर के वहां पर वो डिमांड की, भाई सुबह चाय नहीं मिल सकती क्या? जब लोगों को पता पड़ा कि यहां पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मिल रहा है, तो वो टाइम बे टाइम भी पहुंच करके उन्होंने वहां पर चाय की डिमांड की। ये बात अलग है कि कमेटी वाले लोगों ने दी नहीं होगी लेकिन डिमांड आई थी। मतलब यह है कि आदमी के लिए जो आदत पड़ी होती है वह आदत में उसे सुख भासता है, और अगर वह आदत में थोड़ी सी भी वह विषय वस्तु न मिले तो फिर उसे लगता है यार दुख हो रहा है। जबकि सोचना क्या चाहिए था, हम उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, हमें धर्म करने का एक वातावरण मिल रहा है, हम धर्म कर रहे हैं, तो हमें सुख किससे लेना चाहिए? धर्म से। लेकिन धर्म करते हुए भी, उपवास करते हुए भी, उपवास का दुख है कि चाय का सुख है? या यूं कहें कि उपवास के सुख से भी ज्यादा चाय का सुख है। कभी आपको लगता है कि उपवास में भी सुख होता है? आप लोगों ने 10-10 उपवास किए हैं, यहां लोग करते रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहां 10 उपवास किए। वो उपवास आपने सुख से किए कि दुख से किए? ये उन दिनों नहीं पूछा हमने, क्योंकि उन दिनों पूछ लेते तो फिर आप उपवास नहीं कर पाते। अब हो गए हैं तो अब पूछ रहा हूं जब भी आप उपवास करते हैं तो आपको क्या लगता है, उपवास में सुख है, या हम ये सोच करके कि भाई दुख तो है लेकिन निकाल लेंगे? मानसिकता क्या रहती है ये बताना है हमें, बोलो सही बात बोलो। उपवास करने वाले कोई हैं कि नहीं? हाँ बताओ। आरंभ परिग्रह का त्याग रहता है तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा इनका कहना है। और क्या कहना है बताओ दूसरा किसी का? यही बात है, उपवास में सुख मिलता है तो उपवास आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आपकी मानसिकता उस उपवास से जुड़ी है, और आप उस उपवास को अगर अच्छे में ले रहे हो, आरंभ परिग्रह का त्याग है, आज मुझे भोजन नहीं करने का भी सुख मिलेगा, क्योंकि भोजन करने से भी कष्ट होता है। होता है कि नहीं होता? कभी महसूस नहीं होता। तो मैं क्या भोजन करने में कष्ट महसूस होगा? वो तो हम लोगों से पूछो भोजन करने में भी कष्ट महसूस होना, और फिर ये महसूस करना कि आज हमें भोजन नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, भोजन की निवृत्ति हो गई, हर काम से निवृत्ति हो गई। आज हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के उपवास का ही सुख का आनंद लेंगे, उपवास का ही सुख समझेंगे, तो वो उपवास उपवास होता है। उपवास को सुख के रूप में देखेंगे तो उसमें सुख मिलेगा, और अगर हम उपवास में भी दुख ढूंढेंगे, अरे भाई अब 10 तो बजा लेंगे, सुबह पूजा होगी तब तक,
फिर जब 10 से 12 का टाइम आएगा तो 2 घंटे थोड़ा सा सो लेंगे, तो वो खाने पीने का टाइम निकल जाएगा। फिर बाद में थोड़ा सा 1 घंटे इधर उधर घूम लेंगे, गाने वाने सुन लेंगे। तो ऐसे करके फिर हम 1 बजा लेंगे और फिर 1-1:30 बजे से थोड़ा सा फिर पांडाल में चले जाएंगे, तो 2-3 बज जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर महाराज आ जाएंगे, फिर कुछ सुनाएंगे। ऐसे करके अपना समय धीरे धीरे करके शाम की 5 बजा ली, थोड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लिए, रात के 8 बज गए। अब क्या करें, 8 बजने के बाद सुबह के 5 कैसे बजेंगे? अगर ये दिमाग में चल रहा है तो फिर हम क्या समझें? उपवास में सुख है कि उपवास में